अरुंधति दिल्ली स्टेशन पर भागती हुई आ रही होती है। तभी उसे ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा हुआ एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम वरुण होता है और वरुण अरुंधति को हाथ देकर उसे ट्रेन में खींच लेता है। थैंक यू फॉर योर हेल्प। वेलकम। वैसे मेरा नाम वरुण है। एंड योर नेम? अरु नहीं, अरुंधति नाम है मेरा। अरुण तो मेरे दोस्त मुझे प्यार से बोलते हैं। नाइस नेम। तुम कहाँ जाती? मैं भोपाल जा रहा हूँ। भोपाल में मेरा घर है। तुम कहाँ जा रही हो? और वो गुंडे कौन थे जिससे तुम भाग रही थी? वो मेरे अप्पा के गुंडे थे। मेरे अप्पा मेरी शादी जबरदस्ती करवाना चाहते हैं, इसीलिए मैं वहाँ से भाग आई और अब मैं पुणे अपनी फ्रेंड के घर जा रही हूँ। कुछ दिन उसके साथ रहूंगी, फिर कहीं और शिफ्ट हो जाऊंगी। और तुम्हारे पापा के गुंडे वहाँ पहुँच गए तो? अप्पा को नहीं पता कि मेरी फ्रेंड कहाँ रहती है। वो मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे और अगर ढूंढ भी लिया तो मुझे भागने का बहुत एक्सपीरियंस है। मैं फिर भाग जाऊंगी। अच्छा। देखो, दूसरा स्टेशन आ रहा है। मेरे अप्पा के गुंडे वहाँ आ गए होंगे। तुम मेरे साथ भागेगी या यही ट्रेन में छुपेगी? तुम इन गुंडों से कब तक भागोगी? हाँ, ये नेक्स्ट स्टेशन मेरे घर का ही है। तुम एक काम करो, मेरे साथ मेरे घर चलो, कुछ दिन के लिए वहाँ रहना। जब बात शांत हो जाएगी तो तुम अपनी फ्रेंड के यहाँ चली जाना। लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। तुम मेरे लिए क्यों परेशान होगे? जब इतनी मदद की है तो तुम्हें तुम्हारी फ्रेंड के घर पहुंचा के ही मानूंगा। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं और बहुत फ्रेंडली भी हैं। वो तुम्हारी प्रॉब्लम समझ जाएंगे और हेल्प भी करेंगे। तुम इतना बोल ही रहे हो तो ठीक है, मैं तुम्हारे घर चलती हूँ। फिर जैसे ही ट्रेन रुकती है, वरुण अरुंधति को छुपाता हुआ अपने घर ले जाता है और घर जैसे ही पहुँचते हैं और दरवाजा खुलता है तो दरवाजा खोलने वाला उसका पिता हेमंत होता है। बबीता देखो, तुम्हारा बेटा आ गया। नमस्ते पापा। आ गया बेटा, अंदर आजा। नमस्ते मम्मी। नमस्ते। मम्मी, इससे मिलो। ये है अरुंधति। मम्मी, मैं इसे भगाकर नहीं लाया हूँ, खुद आई है अपने घर से भागकर। तुम्हें ये कहाँ पर मिली और कहाँ से आई है ये? नमस्ते आंटी। वरुण ठीक बोलती है, मैं चेन्नई से हूँ। मैं अपने घर से खुद भाग कर आई। वरुण तो मुझे ट्रेन में मिला। अच्छा ठीक है, अंदर आ जाओ, अंदर बात करेंगे। बबीता, जो बच्चे थके हुए आए हैं उनके लिए खाने का इंतजाम करो। अरुंधति बेटा, तुम भी जाकर आराम करो। उसके बाद बबीता अरुंधति को अपने कमरे में ले जाती है। तुम आराम करो, मैं खाना तैयार करके तुम्हें बुलाती हूँ। ऐसा बोलकर बबीता अरुंधति को उस कमरे में आराम के लिए छोड़कर किचन में चली जाती है। थोड़ी देर बाद सभी लोग खाना खाने के लिए टेबल पर मिलते हैं। तभी हेमंत बोलता है, बेटा तुम कहाँ से हो और अपने घर से क्यों भागी हो? अरे अंकल, बताया तो, मैं चेन्नई से हूँ। चेन्नई में मैं अपने अप्पा और अम्मा के साथ रहती हूँ। मेरे अप्पा ने जिस लड़के से मेरी शादी तय की थी वो चेन्नई का जाना माना गुंडा निकला, इसीलिए अम्मा के कहने पर मैं वहाँ से भाग आई और अप्पा को नहीं पता। तभी मेरे को ट्रेन में वरुण मिला और वरुण ने मेरी बहुत हेल्प किया। यहाँ भी लेकर आया। मैंने उसको बहुत मना किया, लेकिन ये अपने साथ मुझे यहाँ ले आई। ये सही किया तुमने वरुण, यहाँ ले आई इसे। ये छोड़ बेटा, ये बता, ये आलू का पराठा स्पेशल तेरे लिए बनाया है, कैसा लगा? थैंक यू आंटी, आपने बहुत अच्छा खाना बनाया है। मेरी अम्मा भी इडली, डोसा, वड़ा, सांबर और नारियल की चटनी बहुत स्वादिष्ट बनाती। बेटा, जब तक तुम्हें कोई सुरक्षित जगह नहीं मिल जाती तब तक तुम यहीं रह सकती हो। थैंक यू अंकल। वरुण, तुम सही बोली थी, तेरे अम्मा और अप्पा बहुत अच्छे हैं। मैं तभी तो तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। तुम यहाँ सेफ रहोगी और तुम्हें यहाँ कोई पहचानेगा भी नहीं। आंटी, आप मुझे इतना अच्छा खाना खिलाई, अब शाम को खाना मैं बनाएगी। नहीं नहीं बेटा, तुम क्यों बनाओगी? हाँ अरुंधति, मम्मी ठीक बोल रही हैं। खाना तुम क्यों बनाओगी? चिंता मत करो, मैं खाना अच्छा बनाती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और वो लोग साथ रहते हैं और अरुंधति उनके साथ ऐसे रहने लगती है जैसे वो हमेशा से ही वरुण की फैमिली के साथ रहती है। और अरुंधति बबीता को कोई भी काम नहीं करने देती। बबीता को अरुंधति में अपनी बहू नजर आने लगती है और धीरे धीरे वरुण और अरुंधति भी एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। और फिर एक दिन बबीता और हेमंत लिविंग रूम में वरुण के साथ बैठे हुए होते हैं। देखिए जी, हमारे साथ बैठकर भी ये लड़का अपने फोन को नहीं छोड़ता, जब देखो फोन में लगा रहता है। मम्मी, काम कर रहा था मैं। बताइए क्या बात है? बेटा, तेरी उम्र हो गई है, अब तो शादी कर ले। बेटा, शादी जल्दी कर ले वरना तेरी माँ जैसी मिलेगी कोई। मेरी तो जैसे तैसे कट गई। आप फिर शुरू हो गए? कुछ दिनों से तो मैं भी यही सोच रहा हूँ कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। हाँ तो बता, तूने कोई लड़की पसंद कर रखी है क्या? तुझे कोई लड़की पसंद नहीं है तो तू बता,
तुझे अरुंधति कैसी लगती है? मैं सोच ही रहा था कि तुम अरुंधति का नाम तो नहीं लोगी। अरे मम्मी, अरुंधति तो मेरी अच्छी दोस्त है बस। क्यों, तुम्हें वो पसंद नहीं है क्या? वैसे बबीता, तुम्हारी पसंद की तो दाद देनी पड़ेगी। पसंद तुम्हारी बहुत अच्छी है। अरे पापा मम्मी, आप कैसी बात कर रहे हैं? क्यों, इसमें क्या गलत है? तुम्हें अरुंधति पसंद नहीं? ऐसी बात नहीं है पापा। ये सारी बातें अरुंधति सुन रही होती है और सामने से आकर बोलती है, अंकल आंटी, मैंने आपको बताया ना कि मेरे पीछे एक गुंडा लगा है। वो मेरे साथ साथ किसी को नहीं छोड़ेगा। वैसे मुझे वरुण बहुत पसंद है, मैं उसे खतरे में नहीं डाल सकती। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना अरुंधति? वरुण, तुझ पर तो खुद से भी ज्यादा भरोसा करती है मैं। इसके बाद कुछ दिनों में वरुण और अरुंधति की शादी हो जाती है और अरुंधति वरुण और उसकी फैमिली के साथ बहुत प्यार से रहती है। ऐसे ही समय बीतता है और रोजाना वड़ा, इडली, डोसा, सांभर वो सबको यही खिलाती है और खुद भी यही खाती है। फिर एक दिन उनके मोहल्ले में एक कंपटीशन होता है। बबीता की पड़ोसन उनके घर आती है। अरे बबीता बहन, कहाँ हो? अरे रूपा, तुम यहाँ कैसे? अरे तुम्हें पता है मोहल्ले में खाना बनाने का कंपटीशन हो रहा है। मोहल्ले की सारी बहुएं अपनी अपनी शहर के स्पेशल डिशेस बनाएगी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। तेरी बहू भी कंपटीशन में हिस्सा ले रही है क्या? हाँ, मेरी बहू भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाली है। वो तो एमपी से है ना, तो वहाँ की फेमस आलू की कचौरी बनाएगी और उसके हाथ की आलू की कचौरी का जैसे कोई मुकाबला ही नहीं है और इतनी बढ़िया बनाती है कि क्या बताऊं। अच्छा बहू, रूपा आंटी के लिए चाय लेकर आओ। बबीता अरुंधति को आवाज लगाकर चाय के लिए बोलती है। और बबीता, तेरी साउथ इंडियन बहू को खाना बनाना आता नहीं है क्या? अरे तुझे क्या पता, मेरी बहू 56 तरीके के डोसे बना सकती है। तू देखना, ये कंपटीशन मेरी बहू ही जीतेगी। अच्छा मैं चलती हूँ, तुम्हारी चाय बाद में पीऊंगी। ऐसा बोलकर रूपा तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन बबीता अपनी बहू अरुंधति को कंपटीशन में पार्टिसिपेट के लिए बोलती है तो अरुंधति भी हाँ कर देती है। उसके बाद वो लोग कंपटीशन की तैयारी करने लगते हैं। फिर कंपटीशन का दिन आता है और मोहल्ले की सारी बहुएं अपनी शहर की फेमस डिशेस बनाती हैं। अरुंधति साउथ इंडियन होने की वजह से साउथ का खाना यानी डोसा, इडली, सांभर, नारियल की चटनी बनाती है और सभी बहू का खाना वहाँ के जज के सामने रखा जाता है। सभी खाना अच्छा बना था, लेकिन अरुंधति के हाथ का बना हुआ इडली, डोसा और सांभर सबसे ज्यादा स्वादिष्ट था। जज भी उंगलियां चाटते रह जाते हैं और अनाउंसमेंट होती है। वैसे तो सभी बहुओं ने बहुत अच्छा खाना बनाया है, लेकिन ये साउथ इंडियन खाना इतना टेस्टी है कि इसके जैसा खाना मैंने आज तक नहीं खाया। तो मैंने और मेरे साथियों ने ये फैसला लिया है कि इस कंपटीशन को जो जीती है वो है साउथ इंडिया के चेन्नई से अरुंधति। ये सुनते के साथ ही अरुंधति की आंखों में आंसू आने लगते हैं और वरुण भी उसका बहुत साथ देता है। उसके बाद फिर एक अनाउंसमेंट होती है। अरुंधति ने ये कंपटीशन जीतकर जो प्राइज मनी जीती है वो तो जीती ही है, लेकिन उसके साथ साथ मैं चीफ गेस्ट की हैसियत से अरुंधति को अपने टीवी शो सीखो कुकिंग में रोल का ऑफर देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मुझे नहीं पता था कि मेरा साउथ इंडियन खाना आप लोगों को इतना पसंद आती। और वरुण, तेरे को भी थैंक यू। तू अगर मेरा साथ ना देती तो आज मैं इस जगह पर नहीं होती और इस कंपटीशन को जीतने का श्रेय वरुण के अप्पा और अम्मा को जाती। अरुंधति के ऐसा बोलते ही सब बहुत खुश होते हैं और तालियां भी बजाते हैं। उसके बाद अरुंधति भी और वो इडली डोसा वाली बहू के नाम से पूरे मोहल्ले में फेमस हो जाती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसी ही कहानियां देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें।